देखो इधर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आज तुम्हारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब, तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजें हैं। परिभाषा भी वैसी है, बेकार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, बेकार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। यानी कि बेकार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग, ठीक है। उनमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, सिर्फ दो चीजें होती हैं। उनके संयोग से जो बनते हैं वो होते हैं तुम्हारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो कार्बनिक यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे C2H2, C है H है, C2H4, C है H है और CH4, तो ये कौन से कार्बन यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला जो तुम्हारा प्रकार है वो होता है तुम्हारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक। दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक। तो हाइड्रोकार्बन जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है, सिर्फ ये फर्क है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये खुली श्रृंखला में होते हैं, और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वे बंद श्रृंखला में होते हैं। अब खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला कैसी है, देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ध्यान रखना कौन सी श्रृंखला होती है इसमें, खुली वाली, ठीक है। और बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। अब ये खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला कैसी होती है, तो देखो खुली श्रृंखला तुम्हारी ऐसी होती है जैसे CH तो ये खुली श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन। और बंद श्रृंखला कैसी होती है तुम्हारी, बंद श्रृंखला तुम्हारी ऐसी होती है, देखो C C C C C और C, देखो ये तुम्हारी क्या है, बंद श्रृंखला, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, समझ रहे, ये बंद है। ऐसी नहीं हो सकती तो ऐसी भी हो सकती है, ये भी तुम्हारी कैसी है, बंद। हमने बताई भी थी बंद, खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला के बारे में, ठीक है, बताया था। तो एलिफेटिक में क्या होता है, खुली श्रृंखला होती है, एरोमेटिक में क्या होता है, बंद श्रृंखला होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बंद होती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एलिफेटिक एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है। इसमें याद हुआ तुम लोगों को कुछ के नहीं, कि दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ठीक है। अब अपन लोग पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इधर हेडिंग डालेंगे और लिखवा रहे हैं आगे, ठीक है। चलो इधर देखो, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। तो संतृप्त बे कार्बन परमाणु जो केवल एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। कैसे, देखो जी जुड़े हैं ना CH4, देखो इनके बीच में क्या है, एकल बंध है, ये देखो एकल बंध है, ये तुम्हारे क्या रहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिनमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं तो वो होते हैं असंतृप्त। अब द्विआबंध त्रिआबंध कैसे, जैसे देखना C डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारा कैसा रहेगा, द्विआबंध द्वारा, ठीक है। देखो दो आबंध है, द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं, C2H4, C2, देखो C2 है H4 है, तो ये तुम्हारा द्विआबंध द्वारा जुड़ा है। और त्रिआबंध द्वारा कैसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2, ये तुम्हारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, वो होते हैं संतृप्त, ठीक है।
तो बे कार्बन परमाणु जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण CH4 C2H6, इनको भी खोलेंगे, ये भी खोलेंगे तो तुम्हारा क्या एकल ही बंध बनेगा। ठीक है, और इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन या पैराफिन कहते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी के यौगिकों को क्या बोलते हैं? एल्केन। यानी कि जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो एल्केन मतलब वे होते हैं जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये वाले तुम्हारे क्या होते हैं? एल्केन श्रेणी में। और जब बे कार्बन परमाणु असंतृप्त में, बे कार्बन परमाणु जो द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन और एल्कान। ठीक है, एल्कीन जैसे देखना, एल्कीन एल्काइन देखो कैसे, ये तुम्हारा अगर हम पढ़ेंगे तो C2 है ना, ये एथेन का होता है। C कार्बन 2 किस में होते हैं? एथेन में होते हैं ना। ठीक है, तो एथेन तो हम इसे पता है एल्कीन है मतलब एथीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथीन। और ये एल्काइन है तो इसे क्या पढ़ेंगे? एथाइन। क्या पढ़ेंगे? एथाइन। ठीक है, तो एल्कीन और एथीन और एथाइन। ठीक है, तो एल्कीन एल्काइन, यानी ये जो असंतृप्त वाले हैं ये दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं? दो। यानी कि जो हो जाएगा तुम्हारा पहला एल्कीन वाला, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एल्काइन वाला। ठीक है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन, या फिर बोल सकते हैं इसे पैराफिन, पैराफिन और पैराफाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। और अन्य नाम इसके और भी हैं, ऑल्फिन और एसिटिलीन। ऑल्फिन भी इसी को बोलते हैं, यदि लिख दें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका नाम है ऑल्फिन, ऑल्फिन और एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, ऑल्फिन और एसिटिलीन ये तुम्हारे क्या रहेंगे? दूसरे नाम है। ठीक है, तो एल्किन और एल्काइन इसमें रहेगा, एल्किन रहेगा इसमें। तो श्रेणी का नाम लिखो, पहले लिखना श्रेणी का नाम, और फिर दूसरी हेडिंग डालना क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और फिर तीसरे डालना पूर्व लगन, अनुलग्न। प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं जी। आठ 10 लिखवा रहे हैं। मर गया, ठीक है, शांत रहो। कार्बो कार्बोक्सिलिक, पता क्या पढ़ रहे हैं इसे? क्या पढ़े हैं इसे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जी, लेकिन पढ़ना नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पता है, ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ते हैं लेकिन इसमें पता नहीं क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है। दूसरी किताब में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा नाम लिखा होगा जी कार्बोक्सिलिक, लेकिन इसे तो अपन को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने तो अपन को पूर्व लगन अनुलग्न को पढ़ना है। ठीक है, पूर्व लगन अनुलग्न वो याद करने, जी याद करने, जी काय के यहाँ, जी हाँ, कार्बोक्सी ओएक अम्ल, कार्बोक्सी, और इसे पढ़ेंगे ओएक अम्ल। हाँ, कहा पूर्व लगन अनुलग्न, जो ओएक अम्ल लिखा है, ओएक अम्ल, ओएक अम्ल, कार्बोक्सी फिर ओएक अम्ल उसमें याद करना। एस्टर, एस्टर को क्या पढ़ते हैं? COOR, ऐसे पढ़ेंगे, शांत हो जाओ। एल्किल, इसे पढ़ेंगे ओएट, ओएट। ठीक है, हाँ,
इसे पढ़ेंगे ओ एल्कोहल, एल्कोहल ना लिखें। ओ एच, तुम लोग जैसे तुम्हें लिखना वैसे लिखो। हाँ बोलो, कुछ कह रहे। हाँ ओ एट लिखो, ओ एट, ओएक अम्ल। अबे तो तुम लिखा जाओ, सिर्फ भी याद तुम उनको मुश्किल है हो जाए, सिर्फ तुम लोग जे जरूर याद कर लियो, ओएक अम्ल, ओ एट, ओ एच को का ओ, वो भी को तो हो जाए, लेकिन डैश लगो, वो जुड़ता है, हम समझाएंगे इन्हें, फिर होंगे तुम्हें याद अभी थोड़ी देर बाद। हाँ अरे यार कौन उसे लिख लो, हम अब नीले से लिख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी को इसे ऑल पढ़ना है, ऑक्सो कीटोन को, कीटोन को क्या पढ़ना है, सीओ, कीटो ऑन, कीटो प्लस ऑन, ऑक्सी भी पढ़ते हैं सी को, ठीक है रहना। अमीनो, एमीन, अमीन, NH2, अमीनो, अमीन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, CHO, फार्माइल, अल, 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 जी कितनी लाइनों में लिख लिया, एल्किन, एल्काइन, है कहाँ, एमीन के नीचे अल, फार्माइल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हाँ, एमाइड, साथ ही दे रहा है, याद करियो, हाँ ठीक है। हाँ ना होंगे